शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली नामक द्वितीय अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 6वें अनुवाक के व्याख्यान रूप भाष्य की अंतिम में चर्चा हो रही है। इस अनुवाक में जो उपक्रम में आया हुआ मंत्र था ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, इस वाक्यस्थ ब्रह्म के प्रकाशक के रूप में, उसके पश्चात अथातो अनुप्रश्ना इत्यादि से कुछ प्रश्न किए गए थे। उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सो अकामयत बहुश्याम प्रजा ये यहाँ से प्रारंभ हुआ एक प्रकरण, प्रश्नों का प्रतिवचनात्मक प्रकरण। उसके व्याख्यान के अवसर पर एक वाक्य आया, उसी उत्तर देने वाले प्रकरण में एक वाक्य आया, तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। इस वाक्य का विस्तार से विचार भाष्य में भगवान भाष्यकार ने किया। इस वाक्य का तात्पर्य प्रवेश की अनिर्वचनीयता दिखाते हुए जीव की ब्रह्मरूपता में बताया गया। फिर प्रश्न हुआ कि अपने द्वारा सृष्ट कार्य में प्रवेश करके
उस परमात्मा ने क्या किया? तो कहा कि सारे जगत का कार्यात्मक जगत का रूप धारण कर लिया। इसलिए कहा कि वो ब्रह्म ही जो हृदय रूपी गोलक में अवस्थित विज्ञानमय कोशात्मक एक गुहा है, उस गुहा के अंदर अवस्थित है। और उस ब्रह्म ने ही ये सारे जगत का रूप धारण किया है। मूर्त अमूर्त, प्रत्यक्ष परोक्ष, आश्रय अनाश्रय आदि रूप जितना भी जगत है वो सारा का सारा ब्रह्म का ही विवर्त रूप है। रस्सी का विवर्त रूप जैसे सर्पादि है ऐसा। इसे बताया गया। और फिर ये कहा गया कि जिस कारण से एकमेवा द्वितीय ब्रह्म परमात्मा ही जगत का रूप धारण करके अवस्थित है, जगत के रूप में, उस कारण से ये माना जाता है कि परमात्मा की सत्ता के बिना कार्यात्मक जगत की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ब्रह्म से विभक्त देश काल वाला यह जगत नहीं है, अपितु ब्रह्म से ही आत्मवान है, ब्रह्म से ही सत्ता स्फूर्ति पा रहा है। इसीलिए ब्रह्म को नाम मिला सत्यम। इसलिए कहा कि तस्मात् तत्सत्यम इति आचक्षते ब्रह्मविदः। तो ब्रह्मज्ञ लोग ब्रह्म को सत्य कहते हैं, यानी अबाधित वस्तु कहते हैं। जगदात्मक जो ब्रह्म का स्वरूप है यह विवर्त स्वरूप होने से बाधित होता है। जैसे रस्सी के दो स्वरूप हैं, सर्प तथा रज्जु। तो रज्जु स्वरूप है अबाधित स्वरूप और सर्पादि स्वरूप है बाधित स्वरूप, विवर्त स्वरूप। ऐसे जगदात्मक ब्रह्म का स्वरूप बाधित है और ब्रह्म है अबाधित सत्य, परमार्थ सत्य। अथा तो अनुप्रश्ना से एक प्रश्न किया गया था कि निर्विशेष ब्रह्म जो प्रत्यक्ष नहीं होता और शब्द के प्रवृत्ति निमित्त जो जात्यादि हैं उनसे भी रहित हैं, तो वह है भी कि नहीं भी है। ऐसे ब्रह्म के अस्तित्व नास्तित्व विषय को प्रश्न हुआ। तो स्व अकामयत इत्यादि वाक्य ने प्रत्यक्षादि प्रमाणगम्य जगत को ब्रह्म का कार्य बता करके कार्य बिना कारण के होता ही नहीं है। श्रुति अभाव से भाव का संभव होना निषेध करती है। असतः कथम असतः सद आ जाए तो असत से सत की उत्पत्ति कैसे होगी? नहीं हो सकती।
इसलिए नास्तित्व पक्ष का खंडन होगा। और ये जगत दिख रहा है भावात्मक, वह अन्यथा अनुपपत्तियाँ बताता है कि जगत में अनुसूत भावात्मक जगत का कारण विद्यमान है। इस प्रकार प्रतीयमान जगत की अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण भी ये बताएगा कि ब्रह्म है। और श्रुति ने भी जगत के कारण के रूप से ब्रह्म को बता करके ब्रह्म के अस्तित्व का ज्ञापन किया है। इसे भगवान भाष्यकार इस अनुवाद के अंतिम भाष्य में कह रहे हैं, पदार्थ बता करके तात्पर्यार्थ को बताने के लिए। इसलिए कहा कि अस्ति नास्ति इति अनुप्रश्न। अस्ति नास्ति विषयक एक प्रश्न हुआ पहले प्रकृतः, और तस्य प्रतिवचन विषये एतद् उक्तम आत्मा अकामयत बहुश्याम इति। तो इस प्रश्न के उत्तर देने वाले प्रकरण में यह कहा गया कि सो अकामयत, इसमें स शब्द से आत्मा को लेना है। तो आत्मा ने बहुभवन विषयक इच्छा की और अपनी उस इच्छा को साकार करने के लिए स यथा कामम च आकाशादि कार्यम सत्यदादि लक्षणम सृष्ट्वा तद अनुप्रविश्य पश्यन् शृण्वन् मन्वानो विजानन् बहु अभवत्। तो स यथा कामम यानी अपनी कामना के अनुसार, बहुभवन विषयक इच्छा के अनुसार उस आत्मा ने क्या किया? तो सत्यदादि रूप जो आकाशादि कार्य है उसे सृष्टवा यानी बना करके, उत्पन्न करके, तद अनुप्रविश्य फिर अपने द्वारा सृष्ट जगत में प्रवेश करके और बुद्धि विज्ञान में रूपी जो गुहा है उसमें अवस्थित हुआ और उसमें अवस्थित होकर के बाह्य करणों में से जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं उनमें से चक्षुरूप करण के सहायता से चक्षु की विषयभूत वस्तुओं का ग्रहण करते हुए पश्यन, वो दृष्टा ऐसा आता है बृहदारण्यक उपनिषद में, इसलिए कहा पश्यन बहु अभवत्। तो पश्यन यानी दर्शन करता हुआ, घटादि जगत का दर्शन करता हुआ वो दृष्टा बन गया। और श्रीन्वन देवदत्तादि के द्वारा उक्त वाक्यों का श्रवण करते हुए श्रोता बना वही, और वही दृष्ट तथा श्रुत अर्थ का मनन करते हुए मनता बन गया, मनवान। तो इस प्रकार दृष्टित्व, श्रोतृत्व, मंत्रित्व और इनको उपलक्षण समझना, स्पृष्टा भी बन गया, घ्राता भी बन गया, वक्ता भी बन गया, गंता भी बन गया, आदाता भी बन गया, इन सब का। तो बहु अभवत, तो बहु भवन की इच्छा की थी। इस प्रकार वह एक आत्मा
दृष्टा श्रोतादि रूप से अनेक बन गया, उपाधि को लेकर के उसमें अनेकत्व आया। तो बभ अभवत, तस्मात् तदेव इदम आकाशादि कारणम, और कार्यस्थम परमे योमन हृदय गुहायाम निहितम। तो तदेव इदम आकाशादि कारणम, तो तदेव इदम यानी वही ब्रह्म जो आकाशादि का कारण है, जिसे इस वल्ली के उपक्रम में सत्य ज्ञानादि स्वरूप बताया गया है, वह कार्यस्थम यानी विज्ञान में गुहा में अवस्थित हो गया। परमे योमन हृदय गुहायाम, तो हृदय शब्द से लेना हृदयस्थ बुद्धि को, विज्ञानमय को। तो हृदय गुहा का अर्थ निकलेगा बुद्धि रूपी गुहा, हृदय रूपी गोलक में स्थित हृदय रूपी गुहा में निहितम, और वही परम योम है का मतलब बाह्य आकाश की अपेक्षा उत्कृष्ट आकाश है परमात्मा के उपलब्धि का स्थान होने से। तो निहितम यानी स्थितम, तत्प्रत्ययोभास विशेषेण उपलभ्यमानम। तो निहितम तत् ये अलग है तत्पद, या तत् को समास के इसके तत्प्रत्ययाभास के साथ भी लगा दीजिए, समास में रखिए। तो इसमें तत् शब्द से लेना है बुद्धि को, तो तत्प्रत्यय का मतलब होगा बुद्धि प्रत्यय, बुद्धि के जो दर्शन श्रवण मनन घ्राणन आदि प्रत्यय हैं यानी वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को ही कहा गया अवभास। और उन अवभास विशेषों से उपलब्ध होता है बुद्धि रूपी गुहा में स्थित वह आत्मा, सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म। उपलभ्यमानम यानी भास रहा है, उपलब्ध हो रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है। किससे अभिव्यक्त हो रहा है? तो बुद्धि वृत्ति रूप अवभास विशेषों से। तो बुद्धि अवभास रूप विशेष हैं, उसके अभिव्यक्ति के साधन, उपलब्धि के साधन। जैसे केनोपनिषद में कहा गया प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते। इसमें प्रतिबोध विदितम का अर्थ है, बोध शब्द का अर्थ है बुद्धि वृत्तियाँ, जिनको यहाँ पर भाष्य में भगवान भाष्यकार तत्प्रत्यय शब्द से कह रहे हैं। उन्हें केनोपनिषद में बोध शब्द से कहा बुद्धि वृत्तियों को। और एक दो बुद्धि वृत्तियाँ नहीं, समस्त बुद्धि वृत्तियों को लेने के लिए विप्सा अर्थक प्रति शब्द का प्रयोग है। तो प्रतिबोध शब्द का अर्थ निकलेगा समस्त बुद्धि वृत्तियाँ। तो समस्त बुद्धि वृत्तियाँ, और उन प्रतिबोध शब्द का अर्थ निकला और उनके द्वारा विदित, प्रतिबोध है विदितम। तो उनके साक्षी के रूप में ब्रह्म, इनका कोई न कोई साक्षी है। यह स्वयं जड़ है, जड़ बुद्धि का परिणाम होने के कारण, भौतिक बुद्धि का परिणाम होने के कारण स्वरूपतः जड़ हैं बुद्धि वृत्तियाँ, लेकिन अवभाषित हो रही है। दर्शन स्पर्शनादि
जो बुद्धि की वृत्तियाँ बनती हैं वे अज्ञात नहीं रहती, जानी जाती है। तो जिससे जानी जा रही है वो चेतन आत्मा है, विज्ञान में गुहा में अवस्थित ब्रह्म। तो इस प्रकार जिसकी अवभाष्या है वह ब्रह्म विद्यमान है, नहीं है ऐसा नहीं। यदि उस ब्रह्म को स्वीकार नहीं करेंगे तो जगत अंध्य प्रसंग होगा। फिर तो अज्ञान स्वयं जड़ है और अज्ञान का ही परिणाम ये आकाश आदि सभी के सभी जड़ हैं, तो प्रकाशक कौन होगा फिर? इसलिए यहाँ पर ये कहा कि तत्प्रत्यय अवभास विशेषेण उपलभ्यमानम। विशेषेण ये तृतीया है यहाँ पर साधन अर्थ में। तो बुद्धि वृत्तियाँ, बुद्धि वृत्ति रूप अवभास विशेष हैं साधन। किसका? उपलब्धि का। किसके उपलब्धि का? यानी अभिव्यक्ति का, तो ब्रह्म के। इसलिए उपलभ्यमानम अस्ति, वह बुद्धि वृत्ति में, बुद्धि गुहा में स्थित ब्रह्म अस्ति, इनका अवभाषक विद्यमान है। इत्येवं विजानीयात् इति उक्तम भवति। तो बुद्धि वृत्तियाँ अज्ञात नहीं है, जानी जा रही हैं। वो जिसके द्वारा जानी जा रही हैं वह विद्यमान है, ऐसा ब्रह्म का अस्तित्व निर्धारण कर लेना चाहिए। कहते इत्येवं विजानीयात्, ब्रह्म को इस प्रकार विद्यमान रूप से जाने, इस युक्ति से। अब षष्ठ अनुवाक का व्याख्यान रूप जो भाष्य है पूरा हुआ। एक वाक्य है षष्ठ अनुवाक में, तदप्येष श्लोको भवति। वो है सप्तम अनुवाक के उपक्रम में जो मंत्र आ रहा है उसका अवतरण, ब्राह्मण उसकी व्याख्या करते भाष्यकार भगवान। तो पहले ये जो अस्ति नास्ति इसकी अवतरण टीका तो हम लोगों ने देखी थी ना, नहीं देखी थी? तो अस्ति नास्ति इसकी अवतरण टीका देख लीजिए, शायद कल पढ़ी थी। पदानि व्याख्याय प्रकृत अनुप्रश्न निराकरणे प्रकरणस्य तात्पर्यं सो अकामेत इत्यादेर दर्शयति। तो पदों का व्याख्यान करके सप्तम अनुवाक में आए हुए पदों की व्याख्या करके अब जो प्रकृत प्रश्न है उस प्रकृत प्रश्न का निराकरण कर रहे हैं। प्रकृत प्रश्न है ब्रह्म है कि नहीं, इस प्रश्न का निराकरण के अवसर पर कहते हैं प्रकरण निराकरणे प्रकरणस्य तात्पर्यम। तो निराकरण में प्रकरण का तात्पर्य है ब्रह्म के अस्तित्व का निर्धारण करने में। इसलिए कहते हैं सो अकामेत इत्यादिर दर्शयति, यानी सो अकामेत इत्यादिर प्रकरणस्य तात्पर्यम प्रकृत अनुप्रश्न निराकरणे, ऐसा अन्वय करना। ये सो अकामेत इत्यादि ये विशेषण है प्रकरणस्य का। तो सो अकामेत इत्यादि जो अवान्तर प्रकरण है इसका तात्पर्य है प्रकृत प्रश्न का निराकरण करने में। इसे अस्ति नास्ति इत्यादि से बताया गया। अब इसमें जो तत्प्रत्यय अवभास विशेषेण एक तृतीयांत पद है, इसका विग्रह करके बता रहे हैं टीकाकार, इसे देखिए। तो तत्प्रत्यय में षष्ठी तत्पुरुष समास है। तत् ये सर्वनाम है बुद्धि रूपी गुहा का परामर्शक।
इसलिए कहते हैं कि तस्याह यानी बुद्धि गुहाया प्रत्यया इति तत्प्रत्यया। तस्याह प्रत्यया तत्प्रत्यया, बीच में तस्या ये सर्वनाम जिस अर्थ का परामर्शक है वो अर्थ बताया बुद्धि गुहा। तो बुद्धि रूपी गुहा के जो प्रत्यय हैं यानी वृत्तियाँ हैं, दर्शन स्पर्शनादि रूप, ये आगे बता रहे हैं। कौन सी वृत्तियाँ प्रत्यय लेने हैं? तो अहं कर्ता भोक्ता इत्यादयः। तो मैं करता हूँ, मैं भोक्ता हूँ इत्यादि जो भी वृत्तियाँ हैं वो हैं बुद्धि रूपी गुहा के प्रत्यय शब्द का अर्थ, तत्प्रत्यय शब्द का अर्थ। और त एव अवभास विशेषा, और इन मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ इत्यादि बुद्धि प्रत्ययों को ही कहा जा रहा है अवभास के तरह अवभास। तो अवभास विशेषा। और तैर व्यज्यमानम, तो उनसे व्यज्यमान का अर्थ है उपलभ्यमान। उपलभ्यमान का अर्थ कर दिया व्यज्यमान, मूल में भी उपलभ्यमान है ना। तो व्यज्यमान यानी अभिव्यक्त होने वाला। किन से अभिव्यक्त होने वाला? उन बुद्धि प्रत्यय रूपी अवभासों से अभिव्यक्त होने वाला वो है ब्रह्म, बुद्धि रूपी गुहा में स्थित। विशिष्टस्य विषयत्वेपि स्वरूपस्य अविषयत्वात् इत्यर्थ। तो जो विशिष्ट है घटक ज्ञानवान अहम, ये तो विशिष्ट पदार्थ तो बन जाता है विषय, लेकिन जो विशेष्य है वह जो स्वरूप विशेष्य मात्र, विशेषण से विविक्त, वो है स्वरूप, वो है साक्षी, वो है ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से कहा गया ब्रह्म, बुद्धि रूपी गुहा में स्थित। वही बुद्धिवृत्तियों का अवभाषक है। विशिष्ट तो उस बुद्धि वृत्तियों के साथ बन रहा है जीवात्मा विषय, घटक ज्ञानवान अहम इत्यादि में, भोक्ता अहम इत्यादि में विशिष्ट जो अहम अर्थ हैं वह तो विषय है। और स्वरूप का मतलब साक्षी। तो मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये ज्ञान जिसको हो रहा है, तो ये ज्ञान जिसको हो रहा है वो है साक्षी। उसको यहाँ पर स्वरूप शब्द से कहा जा रहा है। तो स्वरूपस्य अविषयत्वात्, स्वरूप तो विषय नहीं है, विषयी है, यानी साक्षी है। किनका साक्षी है? इन प्रत्ययों का। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ इत्यादि जो बुद्धि रूपी गुहा के प्रत्यय हैं उनका साक्षी। वो यदि न हो साक्षी तो इन मैं करता हूँ, भोगता हूँ इत्यादि को कौन जानेगा? इनका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होगा। इसलिए वह निर्विशेष ब्रह्म इन बुद्धिवृत्तियों के प्रकाशक के रूप में विद्यमान है बुद्धि रूपी गुहा में। ऐसा ही जानना चाहिए, ये कहा गया। अब भाष्य में देखिए, तद एतस्मिन् अर्थे ब्राह्मणोक्ते ये स श्लोको यानी मंत्रो भवति। तो तदप्येष श्लोको भवति में तत्का अर्थ कर दिया ये तस्मिन् अर्थे। वो ये अर्थ कौन है? तो कहा ब्राह्मणोक्ते। तो पूर्व ब्राह्मण के द्वारा उक्त
जो अर्थ हैं कि बुद्धि रूपी गुहा में तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, इस ब्राह्मण वाक्य ने बताया कि सत्य ज्ञानादि स्वरूप ब्रह्म ही अवस्थित है, ये बताया है ना, और वो विद्यमान है। सो अकामयत इत्यादि ब्राह्मण वाक्यों ने बताया वही जगत का कारण है। तो जगत के कारण के रूप से भी उसको जाना, उसका अस्तित्व निश्चित होता है, और बुद्धि वृत्तियों के साक्षी के रूप में भी उसका अस्तित्व निश्चित होता है। इसलिए जगत कारणत्वेन रूपेण तथा बुद्धि वृत्तियों के साक्षित्वेन रूपेण जो विद्यमान है वही ब्रह्म है, वो नहीं है ऐसा नहीं। ये ब्राह्मण ने बताया हुआ अर्थ है, और इसी अर्थ का अस्तित्व पक्ष का समर्थन ब्राह्मण ने किया ना, तो ब्रह्म के अस्तित्व पक्ष का ही समर्थन करने के लिए यह वक्ष्यमान मंत्र है 7वें अनुवाक के प्रारंभ में। इसलिए कहते हैं कि तद एतस्मिन् अर्थे ब्राह्मणोक्ते, तो ब्राह्मणोक्ते एतस्मिन् अर्थे से लेना ब्रह्म के अस्तित्व रूप अर्थ को, ब्रह्म की विद्यमानता रूप अर्थ को प्रकाशित करने वाला ये श्लोको यानी मंत्रो भवति। ये मंत्र भी, इस मंत्र से भी ब्रह्म का अस्तित्व निश्चित होता है। यथा पूर्वेषु अन्नमयादि आत्म प्रकाशकाः पंचसु अपि, तो जैसे पूर्व में बताए गए जो 5 कोश हैं, पहले ब्राह्मण के द्वारा बताए गए हैं। प्रथम अनुवाक में अन्नमय कोश का निरूपण हुआ और ब्राह्मण वाक्य के द्वारा, और फिर कहा कि तदप्येष श्लोको भवति, तो द्वितीय मंत्र के प्रारंभ में अन्न रसमय का प्रकाशक मंत्र आया, अन्नमय कोश का प्रकाशक मंत्र आया ना। और उसके बाद द्वितीय अनुवाक में अवशिष्ट ब्राह्मण ने क्या किया, प्राणमय कोश का निरूपण किया, और द्वितीय ब्राह्मण के अंत में एक मंत्र वाक्य आया ब्राह्मण वाक्य की तदप्येष श्लोको भवति, और वो तृतीय अनुवाक में उपक्रम में मंत्र आया, उसने प्राणमय कोश का प्रकाशन किया। फिर तृतीय कोश में अनुवाक में मनोमय कोश का निरूपण हुआ, अंत में कहा कि तदप्येष श्लोको भवति, और फिर चतुर्थ ब्राह्मण के प्रारंभ में आया मनोमय कोश का प्रकाशक मंत्र। ऐसे पंचम में हुआ, चतुर्थ में हुआ आपका विज्ञानमय कोश का निरूपण ब्राह्मण के द्वारा, तो फिर पंचम में विज्ञानमय कोश का प्रकाशक मंत्र आया, और फिर अन्नमय कोश का निरूपण हुआ, और अन्नमय कोश के निरूपण के अवसर पर एक प्रधान वाक्य आया ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। तो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इस वाक्यस्थ ब्रह्म का तदप्येष श्लोको भवति, इसमें तत्शब्द से ग्रहण करके ये हुआ कि षष्ठ अनुवाक के प्रारंभ में अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद, क्या नाम, असदेव स भवति असद ब्रह्मेति चेद वेद इत्यादि वाक्य है ना। ये मंत्र हैं, वो ब्रह्म का प्रकाशक है, लेकिन उस मंत्र से चेत आदि शब्द 2 पक्ष वहाँ पर उपस्थित हुए, तो प्रश्न उपस्थित हुआ कि ब्रह्म है या नहीं है। उसके उत्तर के लिए षष्ठ अनुवाक में ही अथा तो अनुप्रश्ना के बाद में स्व अकामेत यह प्रकरण प्रारंभ हुआ। ये ब्राह्मण है, और इस ब्राह्मण ने ब्रह्म के अस्तित्व पक्ष को स्थापित किया।
ये कहा कि ब्रह्म है, ये हुआ ब्राह्मण द्वारा उक्त अर्थ, ब्रह्म का अस्तित्व। और ब्रह्म के अस्तित्व रूप अर्थ को ब्राह्मण ने बताया है, और उसी को बताने वाला यह सप्तम अनुवाक के प्रारंभ में एक मंत्र भी आ रहा है। ये कहा गया कि ये तस्मिन् अर्थे ब्राह्मणोक्ते एष श्लोको यानी मंत्रो भवति यथा पूर्वेषु, और इसके लिए दृष्टांत बताया, यथा पूर्वेषु अन्नमयादि आत्म प्रकाशका पंचसु अपि। तो पूर्व अन्नमयादि पांचों के पांचों का निरूपण पहले ब्राह्मण वाक्य के द्वारा हुआ, और फिर उसके समर्थन में मंत्र आए पांचों अनुवाक में पूर्ववर्ती। ऐसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि एवं सर्वांतरतम आत्मास्तित्व प्रकाशकोपि मंत्र कार्यद्वारेण भवति। तो सर्वांतरतम आत्मा है, तम प्रत्यय होता है अनेक अंतर हैं, यानी प्राणमय से लेकर के ब्रह्म तक अंतर ही पदार्थ है ना, लेकिन प्राणमय से लेकर के आनंदमय तक के पदार्थ हैं सापेक्ष अंतर, और ब्रह्म है अंतरत्व की पराकाष्ठा। सा काष्ठा सा परागति करके कहा गया कठोपनिषद में। इसलिए सबसे अधिक अंतरत्व को दिखाने के लिए ब्रह्म के तम प्रत्यय हुआ। तो कहा गया सर्वांतर तम का मतलब जितने भी आभ्यंतरत्वेन रूपेण प्रसिद्ध यहाँ पर पदार्थ हैं प्राणमय से लेकर के ब्रह्म तक के, उनमें सबसे अधिक अभ्यंतर यदि कोई है, निरपेक्ष अभ्यंतर, तो वो ब्रह्म है, आत्मा है। तो सर्वांतर तम ये आत्मा का विशेषण होगा। तो सर्वांतरतम आत्मा के अस्तित्व का प्रकाशक यह मंत्र है। तो ब्रह्म आत्मा का अस्तित्व निर्धारण इस मंत्र के द्वारा कैसे होगा? तो कहते कार्य द्वारेण, कार्य द्वारा। तो कार्य है ये जगत, और उसका कारण बताया गया है आत्मा को, स्व अकामयत इत्यादि वाक्य से आत्मा को जगत का कारण बताया ना। तो बिना कारण के कार्य होता ही नहीं है, और जगत रूपी कार्य आत्मा का उपलब्ध हो रहा है, तो वह कारण के बिना अनुपपन्न होकर के कारण के अस्तित्व का निश्चायक बनेगा। एक तो ये, और दूसरा बुद्धि वृत्तियाँ अज्ञात नहीं है। जो बुद्धि वृत्तियाँ सबकी प्रकाशक हैं, वह बुद्धि वृत्तियाँ स्वयं प्रकाश नहीं है जड़ होने से, इसलिए उनका भी कोई न कोई प्रकाशक है। तो उनका प्रकाशक कौन है? वही सर्वांतर आत्मा, साक्षी। इस प्रकार बुद्धि प्रत्यय साक्षित्वेन रूपेण तथा कार्य द्वारा ब्रह्म के अस्तित्व का निर्धारण होता है। ये यहाँ पर बताया कि मंत्र कार्य द्वारेण भवति, प्रकाशक मंत्र होता है। इस प्रकार ये षष्ठ अनुवाक जो है बड़ा लंबा चला, और सप्तम अनुवाक का प्रारंभ होना है। तो इसको आज कर लें प्रारंभ। हाँ,
हाँ, तो कल से इसका प्रारंभ करेंगे फिर। तो ये जो षष्ठ अनुवाक है, इसकी पुष्पिका है इति कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्रीय उपनिषदि द्वितीय ब्रह्मवल्ल्याध्याये षष्ठो अनुवाकः इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य श्रीमच्छंकर भगवतः कृतौ तैत्रीय उपनिषदि द्वितीय ब्रह्मवल्ल्य अध्याय भाष्ये षष्ठो अनुवाकः इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमत्शुद्धानंद पूज्यपाद शिष्य आनंद ज्ञान विरचितायां तैत्रीय उपनिषद शांकर भाष्य टीकायां द्वितीय ब्रह्मवल्ल्य अध्याये षष्ठोनुवाकः। हाँ, इसलिए कि आनंदमय है जीव, और कुछ लोग उसी को परमात्मा मानते वृत्तिकार। तो परमात्मा होगा तो फिर उनके मतानुसार ये उत्तर षष्ठ अनुवाक में आया हुआ जो प्रारंभ वाला मंत्र है वो परमात्मा का ही परामर्शक है। तो ब्रह्म का वही ब्रह्म है, आनंदमय ही उनके अनुसार। और सिद्धांत के अनुसार ये बताना है कि जीव स्वरूपतः ब्रह्म ही है, और उसमें जीव भाव औपाधिक है, कल्पित है। तो जीव भाव की अनिर्वचनीयता दिखा करके उसी को ब्रह्म के रूप में दिखाने के लिए ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, यहाँ पर ये वाक्य है आनंदमय में कि ये आनंदमय का जो आत्मा बताया गया है आनंद सामान्य को, वो आनंदाभास है। वो आनंदाभास सहित पूर्ववर्ती सभी कोशों का जो अधिष्ठान है वो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से बताया गया है। और उसमें बाकी सब तो जो है उपाधि कोटि में आ रहे हैं, लेकिन जीव कहाँ है फिर? जीव को अन्नमय आदि 5 कोश अंतपाती माना जाएगा या ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा कोटि में माना जाएगा? तो भाष्यकार भगवान ने कहा जीवो ब्रह्म एव न अपर। तो इसलिए वो ब्रह्म से अतिरिक्त जीव को नहीं दिखाया, क्योंकि वेदांत को मालूम है, वेदांत मत में, कि जीव भाव अनिर्वचनीय है। वो आनंदमय जीव है और उसमें उपाधि अंश अनात्मा है, और आत्मा जो उपहित अंश है आत्मा, उसमें उसको चाहे शोधित तोमर्थ को चाहे ब्रह्म को या साक्षी को हो, एक ही बात है। इसलिए उस शोधित तोमर्थ का प्रकाशक मंत्र है। नहीं तो सविशेष के विषय में तो नास्तित्व विषयक शंका ही नहीं होगी ना। सविशेष तो ज्ञात होता है, और जो निश्चित है उसके अस्तित्व की, नास्तित्व की शंका नहीं होगी। और नास्तित्व की शंका हो सकती है जो अज्ञात है, निश्चित नहीं है, सामान्य रूप से ज्ञात है, आपाततः ज्ञात है। तो ब्रह्म जीव का जीव रूप तो ज्ञात है, कर्ता भोक्ता ये, लेकिन वो ब्रह्म है ये ज्ञात नहीं है। उसको ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से बताया गया है। इसलिए यहाँ से ब्रह्म और जीव को अलग अलग न मान करके, कई बार ब्रह्म के समानाधिकरण प्रयोग के रूप में इसी प्रकरण में आत्मा शब्द का प्रयोग आया है ना।
तस्माद् वा ये तस्मादात्मनः आकाश संभूत, यहाँ पर भी सो अकामयत, और वर्णन हो रहा है ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इस वाक्यस्थ ब्रह्म का, और उसके लिए आत्मा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि आत्मा जो है यानी वस्तुतः ब्रह्म ही है। उस दृष्टि से ब्रह्म के ही प्रकाशन परक वो मंत्र भी है, और ये मंत्र ब्रह्म के अस्तित्व का प्रकाशक है, जो सप्तम अनुवाक में आएगा। और वह एक प्रकार से आपाततः ब्रह्म का स्वरूप मंत्र का वाच्यार्थ समझ करके शंका उपस्थित हुई, उसका समाधान करने के लिए बाकी ब्राह्मण वाक्य और ये मंत्र आ रहा है। इससे फिर एक निर्धारण हो जाएगा आपाततः आपात ज्ञान से होने वाली नास्तित्व विषयक शंका का समाधान करके अस्तित्व का ही निश्चय होगा। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि इतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं केशवं सूत्रभाष्य भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।